बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट की और इस स्टेटमेंट के अगेंस्ट हम कोड लिखेंगे और हम देखेंगे कि हम इसका कोड किस चीज़ को यूज़ करके लिखें तो हमें एक लेस नंबर ऑफ लाइंस में हम इसका कोड अचीव कर लेंगे। पहली चीज़ तो ये है स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो 100 स्टूडेंट्स हैं वो एक एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं। अब 100 स्टूडेंट्स की परसेंटेज मुझे इनपुट करनी है। इनपुट करने के लिए मुझे 100 वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे। एक तरीकाकार तो ये है। दूसरा तरीकाकार क्या है कि मैं 100 वेरिएबल्स की बजाय मैं 100 साइज़ की एक एरे क्रिएट कर लूँ, जो कि प्रेफरेबल होगा। क्यों प्रेफरेबल होगा? क्योंकि उस एरे के अंदर मुझे बार बार 100 डिफरेंट नाम्स को चूज़ नहीं करना पड़ेगा। ईच स्टूडेंट इन एग्जाम एंड प्रिंट परसेंटेज। अगर मैं 100 वेरिएबल्स बनाऊंगा तो 100 टाइम्स मुझे सेम की स्टेटमेंट भी लिखनी पड़ेगी, पहली चीज़। एंड प्रिंट परसेंटेज ऑफ टॉपर। इसके अलावा भी 100 वेरिएबल्स के अलावा भी हो सकता है। हम इन सब का डाटा एक जगह सेव करना चाह रहे हैं और हो सकता है मुझे इसमें फ्यूचर में इसके ऊपर सॉर्टिंग करनी हो या इसके ऊपर मुझे कुछ सर्चिंग अप्लाई करनी हो किसी भी तरह, तो मैं ये डाटा सेव रखना चाह रहा हूँ। मतलब अगर मेरे पास स्टूडेंट 1 का रिकॉर्ड है तो स्टूडेंट 1 का रिकॉर्ड मैं व्यू करना चाहूँगा, मैं इसको देखना चाहूँगा कि स्टूडेंट 2 का भी रिकॉर्ड देखना चाहूँगा। ऐसा नहीं है कि रिकॉर्ड इनपुट हो गया, वैल्यू इनपुट हो गई, उसके बाद वो वैल्यू लॉस हो जाए। एक तरीकाकार ये है कि एक वेरिएबल बनाएं, 100 टाइम्स लूप लगाएं, वैल्यूज़ इनपुट लें और साथ साथ मैक्सिमम कंप्यूट करते जाएं, क्योंकि टॉपर मीन्स मैक्सिमम। हमें इस चीज़ को नहीं फॉलो करूँगा, मैं डाटा की को लॉस भी नहीं करना चाह रहा। अब इस पर्पज़ के लिए मुझे एक एरे क्रिएट करनी होगी जो कि 100 साइज़ की होगी और उसकी डेटा टाइप हम फ्लोट डिसाइड करेंगे, क्योंकि परसेंटेज हमारे पास फ्लोट में हो सकती है, चांसेस हैं फ्लोट में आने के। तो और हम टॉपर से मुराद मेरी क्या है यहाँ पे? टॉपर से मेरी मुराद ये है कि जो स्टूडेंट जिसके सबसे ज़्यादा परसेंटेज होगी वो टॉपर होगा। इन अदर वर्ड्स, हमने एरे में से मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट करना है। पूरी एरे में से मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम इसको देखते हैं कि हम इसको किस तरीके से सॉल्व करें तो ये हम अचीव कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम एक विजुअल स्टूडियो में इसका कोड देखते हैं जी। तो यहाँ हम एक एरे बना रहे हैं फ्लोट परसेंटेज के नाम से या परसेंट के नाम से, या इसको बेटर नेम क्या होगा, स्टूडेंट परसेंटेज। ठीक हो गया। और ये कितने साइज़ की हमने एरे बना दी? 100 साइज़ की एरे बना दी। अब इस एरे में मुझे इनपुट लेना है तो मुझे ऑब्वियस बात है एक लूप अप्लाई करना पड़ेगा। i इक्वल टू 0, i इज़ लेस देन 100, i प्लस प्लस सी आउट एंटर परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट नंबर 1। i प्लस 1 क्यों किया? क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है। 0 प्लस 1 0, स्टूडेंट नंबर 0 तो हो नहीं सकता। तो सी इन स्टूडेंट परसेंटेज ऑफ आई। अब इस लूप को मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि हम पहले भी देख चुके हैं। ये क्या करेगा? पूरी की पूरी एरे को फिल कर देगा और फिल करने के बाद आपकी पूरी 100 जो सेल्स हैं उसमें इनपुट ले ली जाएगी। अब स्टूडेंट जब मैं इसको रन करूँगा तो 100 सेल, मैं सिर्फ डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए इस 100 की जो वैल्यू है इसको रिड्यूस करके 6 तक लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, ताकि मैं इसको यहाँ पे या 4 तक लेकर आता, ताकि मैं इसको समझा सकूँ आपको इजीली 4 तक। अब फिर हम इसको चेंज करेंगे, 100 में लेके जाएंगे। अब स्टूडेंट ये क्या है? परसेंटेज है, एक एरे क्रिएट हो गई जिसका साइज़ क्या होगा? 4 होगा। 1 2 3 4 साइज़ की एक एरे बन गई। ठीक है, ये 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स होगा, ये 2 इंडेक्स होगा, ये 3। अब मुझे इन वैल्यूज़ का इल्म नहीं है कि 0 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू होगी, 1 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू होगी, 2 पे कौन सी होगी और 3 पे कौन सी होगी। पर ये लाजमी पता है कि मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू जो है वो इन्हीं में से कोई एक वैल्यू होगी। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो मैं किस तरीके से कर सकता हूं कि मैक्सिमम परसेंटेज, मैक्सिमम क्या हो सकता है? सबसे मैक्सिमम ये होगा कि हर सेल में 0 पड़ी हो, हर सेल में 0 पड़ा। ये पॉसिबिलिटी है कि 0 परसेंटेज है। तो मैं एक यहाँ वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, या मैं ये कह देता हूँ कि चलें हम इस चीज़ को लिखते हैं कि फ्लोट मैक्स परसेंटेज इक्वल्स टू 0। ठीक हो गया। अब मैं कंपेयर कर रहा हूँ, इफ मैक्स परसेंटेज इज लेस देन
स्टूडेंट परसेंटेज ऑफ 0, तो इसका मतलब मैक्स परसेंटेज आपके पास क्या आ गई, 0 इंडेक्स वाली मैक्स परसेंटेज है। अब इसी तरीके से मैं ये इफ ही अप्लाई करूंगा ज़ीरो 1 2 2 3 और 3, ये आपके पास जो एरे बनाई हमने यहाँ पे। अब देखिए मैक्स परसेंटेज, अब हम यहाँ को डाटा प्लेस कर लेते हैं यहाँ पे कि मेरे पास जो सेल्स बने थे मेमोरी के वो कुछ यूँ थे कि ये मेरी एरे थी जिसमें मैंने परसेंटेज सेव की हुई थी 1 2 3। लेट से ये 65% था, ये 23 था, ये 10 था, ये 72 था। अब सबसे पहले मेरे पास मैक्स परसेंटेज आ गई। मैक्स परसेंटेज का जो मेरा वेरिएबल है उसमें मैंने क्या स्टोर कर दिया, मैक्स परसेंटेज में मेरे पास जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, 0 आ गई ऐसे। अब सबसे पहले ये कंपेयर करेगा मैक्स परसेंटेज, क्या पड़ा हुआ उसमें 0, 0 इज लेस देन स्टूडेंट परसेंटेज ऑफ 0, क्या पड़ा हुआ 65। ऑब्वियसली ये बात ट्रू हो गई तो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। जब इसको एग्जीक्यूट करेगा तो क्या आएगा, मैक्स परसेंटेज इज इक्वल टू स्टूडेंट परसेंटेज ऑफ 0, उस पर क्या वैल्यू पड़ी है 65। तो इसमें से ये जो 0 है ये ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी 65। अब नेक्स्ट चीज़ चेक करेगा, इफ़ है तो दोबारा चेक करेगा। अब मैक्स परसेंटेज में क्या वैल्यू पड़ी है 65, 65 इज लेस देन, यहाँ पे 1 इंडेक्स की वैल्यू चेक करो 23, क्या 65 लेस है 23 से, नहीं, फॉल्स। फिर नेक्स्ट कंडीशन, नेक्स्ट इफ में आएगा 65 इज, यानी ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा। इफ 65 इज लेस देन 10, तो 65 लेस देन 10 नहीं है तो ये बात भी क्या होगी, फॉल्स हो गई, ये भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा। फिर लास्ट वाले पे आएगा 65 इज लेस देन 72, ये चीज़ ट्रू हो गई तो फिर इसको एग्जीक्यूट करेगा। मैक्स परसेंटेज को क्या वैल्यू असाइन करेगा, स्टूडेंट परसेंटेज ऑफ 3, यानी जो थर्ड इंडेक्स की वैल्यू होगी 0 1 2 3, जो थर्ड इंडेक्स की वैल्यू होगी वो आएगी यहाँ पे, और ये 65 ख़त्म हो के यहाँ पे जो वैल्यू प्लेस हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 72 हो जाएगी। अब ये बात समझाने का मकसद क्या था कि यहाँ पे हमारे पास थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि इस एरे का साइज़ मैंने क्या रखा था स्टूडेंट्स, इस एरे का साइज़ मैंने रखा था 100। अगर 100 टाइम मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो मुझे स्टेटमेंट 100 टाइम लिखनी पड़ेगी। क्यों ना मैं यहाँ पे इसमें एक लूप अप्लाई कर लूँ, एक पर्टिकुलर लूप लगा दूँ, और उस यहाँ पे मैं इसको प्लेस कर देता हूँ ऐसे, और उस लूप को हम क्या कहें, फॉर इंट i इक्वल टू 0, i इज लेस देन स्टूडेंट परसेंटेज, सॉरी i इज लेस देन, एरे का साइज क्या था 4 था, i इज लेस देन 4 i प्लस प्लस। तो यहाँ पे मैं क्या स्टेटमेंट लिख दूँ, यहाँ पे कुछ यूँ, इफ मैक्स परसेंटेज इज लेस देन परसेंटेज ऑफ i, बार बार मैं इन स्टेटमेंट्स को रिपीट ना करूँ, यानी ये वैल्यूज असाइन करता जाऊँ। पहली दफ़ा वो 0 को चेक करेगा, फिर 1 को चेक करेगा, फिर 2 को चेक करेगा, और फिर 3 तक आएगा। अब ये स्टेटमेंट मेरे पास आ गई। अब स्टूडेंट अगर मैं ये स्टेटमेंट उठा के इस पर्टिकुलर ब्लॉक में लिख दूँ तो क्या होगा, साथ साथ जो जो इनपुट ली जा रही होगी, इनपुट लेने के साथ साथ उस मैक्सिमम को भी कंप्यूट कर रहा होगा। दो तरीके कार हैं, अगर आप ये स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं लिख रहे, इस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर नहीं लिख रहे, तो फिर आपको एक सेपरेट से लूप अप्लाई करना पड़ेगा मैक्सिमम फाइंड करने के लिए। अगर आप इनपुट लेते साथ साथ मैक्सिमम फाइंड कर रहे हैं तो वो भी वेल एंड गुड, एक अच्छा तरीका है कि आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। उसके इस चीज़ को लिखने का फ़ायदा क्या होगा कि मुझे ये दोबारा जो एक्स्ट्रा लूप मैंने लगाया ये लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। अब अगर मैं मैक्सिमम प्रिंट करूं तो मैं कह सकता हूं मैक्स इक्वल्स टू मैक्स परसेंटेज, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ हैंडल। अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि इसकी आउटपुट क्या आएगी। जी, तो हमसे वैल्यू मांगी जा रही है। नंबर 1 पे मैंने 56 एंटर किया, फिर 23 एंटर किया, फिर 25 एंटर किया, फिर 65 एंटर किया, तो मैक्सिमम परसेंटेज के आगे 65। ये 165 नहीं है, 1 वो स्टेटमेंट थी, उसमें स्पेस प्रिंटिंग हुई, इस वजह से आपको इकट्ठा नज़र आ रहा है। तो आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। इसी तरह अगर मैं आपसे कहूँ कि मिनिमम फाइंड करना है तो मिनिमम के लिए क्या होगा, सिंपल मैक्स परसेंटेज ग्रेटर, यहाँ लेस देन है तो यहाँ पे मिन परसेंटेज कर दें, और मिन परसेंटेज ग्रेटर है तो फिर
इसको चेंज कर, यानी ये ऑपरेटर जो है ये आपका चेंज हो जाएगा। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। आने वाले लेक्चर में मज़ीद स्टैटिक एरे के बारे में डिस्कशन करेंगे।